रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल से मिल रही उमा भारती की सफाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को उमा भारती ने एक के बाद एक 10 ट्वीट किए हैं। उमा भारती ने अपने बयान का खंडन करने से इनकार किया है। मैं अपना बयान का खंडन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने ऐसे ही बोला है। उमा भारती, मोदी मेरे नेता हैं और बीजेपी मेरी पार्टी है। मैंने बीजेपी को नहीं छोड़ा है, मुझे पार्टी से निकाला गया था। उमा भारती ने शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल पर भी सवाल उठाए। मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा हुआ है। उमा भारती का कहना है, बीजेपी मुझे साइडलाइन नहीं करती, मेरी एक उमा भारती ने शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल पर भी सवाल उठाए हैं। मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा हुआ है। उमा भारती का कहना है। उमा भारती की सफाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने एक के बाद 10 ट्वीट किए हैं। उमा भारती ने एक के बाद एक 10 ट्वीट किए हैं। ट्वीट भी उनके सामने। उमा भारती ने अपने बयान का खंडन करने से इनकार किया है। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल पर भी उमा भारती ने सवाल उठाए हैं। मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा हुआ है, उमा भारती का कहना है। किया शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल पर भी सवाल उठाए हैं। तो बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से, जहां पर उमा भारती की सफाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से अतुल शर्मा लाइव बने हुए हैं। तो अतुल, उमा भारती की सफाई का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ये भी कह रही हैं कि शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल पर भी उमा भारती ने सवाल उठाए हैं। अतुल, देखिए, बिल्कुल बगावती तेवर में दिखाई दे रही हैं शिवांगी उमा भारती, और एक बार फिर से उनका ट्वीट चर्चा का विषय बन चुका है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था और उसमें वो बीजेपी को वोट नहीं देने की बात अपने समाज यानी कि लोधी समाज से कर रही थी। अब एक बार फिर से आज उनका ट्वीट आया है और एक के बाद एक 10 ट्वीट आए हैं शिवांगी, जो स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं कि उमा भारती अपनी बगावती तेवर पे कायम है। और उसकी ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने जो कहा है उस पर वो खंडन नहीं करेंगी, यानी कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर वो खंडन नहीं करेंगे। उन्होंने जो कहा उस पर वो कायम है। हालांकि इसके साथ साथ मंत्रिमंडल पे भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो सिपह सलार हैं, उनके जो है उस पर सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही हैं। ट्वीट में लिखा है उन्होंने, उमा भारती ने, कि जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण जो है कैबिनेट में नहीं है, यानी कि असंतुलन कैबिनेट है। सीधे तौर पर उन्होंने ये आरोप मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल पे लगाए हैं। देखिए शिवांगी, ये स्थिति स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उमा भारती का जो बयान निकल के आ रहे हैं या जो ट्वीट आ रहे हैं उस पर प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी है और सीधे तौर पे इसका खामियाजा भी उमा भारती के साथ साथ प्रदेश सरकार को जो है भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पहले लोधी समाज के बयान साफ नहीं आया, अब जिस तरीके से ट्वीट आ रहे हैं और ट्वीट में ये माना जा रहा था कि उमा भारती सफाई भी देंगी, लेकिन सफाई ना देते हुए उन्होंने अपना खंडन ना करने का जिक्र किया है और ये भी कहा है कि मैं किसी भी प्रकार की कोई भी जो है इस बयान पे खंडन नहीं करूंगी। कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो वीडियो है वो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है, मीडिया ने पूरा वीडियो नहीं दिखाया है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आप खुद उमा भारती इस बात का, यानी कि बीजेपी नेताओं की जो बात का है उसका खंडन कर रही हैं। और कुल मिला के तमाम एक बार फिर से उमा भारती ने प्रदेश सरकार की घेराबंदी और किराबंदी शुरू कर दी है। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है इस ट्वीट में कि वो बीजेपी की
समर्पित नेता हैं और बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट में यह भी जिक्र किया कि मैंने कभी बीजेपी को नहीं छोड़ा, लेकिन बीजेपी ने मुझे पार्टी से निकाला। यानी कुल मिला के एक दर्द भी बयां हो रहे हैं उस ट्वीट के माध्यम से। और ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से एक सियासत गर्म हो चुकी है और सियासी दांवपेच के बीच में उमा भारती का ट्वीट और वीडियो कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद बना हुआ है और बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और तमाम जो कांग्रेस के दूसरे जो नेता हैं वो अब उमा भारती के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी मध्य प्रदेश में सियासी गर्माहट महसूस हो सकती है और सीधे तौर पे इसका असर बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन पे पड़ता हुआ हमें दिखाई देगा। शिवांगी, अतुल, क्या माना जाए, उमा भारती की तरफ से एक के बाद एक 10 ट्वीट सामने आना और लोगों को उम्मीद थी कि सफाई देती हुई उमा भारती नजर आएंगी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि सफाई देंगी और अपनी बात का खंडन ना करने की बात कहेंगी। अतुल, क्या लगता है आने वाले चुनाव में भी ऐसे जो वायरल इनकी वीडियो जो हो रही है, इस तरह का बयान जो सामने आया, इसका खासा असर हमें देखने को मिल सकता है प्रदेश सरकार को इसका? देखिए शिवांगी, इसको हम सफाई नहीं कहेंगे, हम इसको यही कह सकते हैं कि उमा भारती का जो ट्वीट है वो बगावती है। और बगावती इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि ये मान के चला जा रहा था कि उमा भारती का जब जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद उमा भारती कहीं इस वीडियो को लेकर सफाई देते हुए नजर आएंगी, लेकिन उन्हें अपने जो ट्वीट है यानी कि एक के बाद एक 10 जो ट्वीट किए हैं उसमें एक बार भी ये जिक्र नहीं किया है कि मीडिया ने इस वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। उन्होंने ये कहा कि मैं जो पूरा संवाद है वो आपके सामने ट्वीट के माध्यम से रख रही हूं, लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि बात का खंडन ना करना, उसके साथ में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के ऊपर सवालिया निशान उठाना और साफ तौर पर उस ट्वीट में यह लिखना कि मैंने बीजेपी को कभी नहीं छोड़ा था बल्कि बीजेपी ने मुझे पार्टी से निकाला था, ये तमाम जो शब्द है, तमाम जो वाक्य उसमें लिखे हैं, ये बड़े सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। बहरहाल लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इन तमाम चीजों से बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं यानी पहले पंथी के जो नेता हैं वो जरूर बचते हुए नजर आ रहे हैं। और कल भी हमने देखा था तमाम बड़े नेताओं से उमा भारती के ऊपर बात करने की कोशिश भी की थी, सवाल भी किया था, लेकिन तमाम नेता उसके ऊपर जवाब देने से बच रहे थे। और एक बार फिर से उमा भारती का जब ट्वीट आया है तो सीधे तौर पर तमाम बीजेपी के जो नेता है वो बैकफुट पर नजर आएंगे और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि उमा भारती ने एक बार फिर से बीजेपी को, बीजेपी के संगठन को और तमाम मध्य प्रदेश के मंत्रियों को कटघरे में ट्वीट के माध्यम से खड़ा कर दिया है। शिवांगी जी अतुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।